हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। यह क्वेश्चन हमारा आईआईटी 2018 में पूछा गया है, स्टीरियो केमिस्ट्री से है। ठीक है, इसमें पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना ठीक है। क्वेश्चन आप कोई भी, मेरा मानना है क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। आप क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हो और उसको क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ये बड़ी बात है। ठीक है ना। आप ठीक है, क्वेश्चन को कोई मान लो डिफिकल्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करो तो उससे कॉन्सेप्ट सीखो और उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को आप दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना बताएंगे, बल्कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं हम आपको वो भी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी पहली चीज़ तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझना, ये जो दिख रहा है ना ऐसे ऐसे सांप की तरह, देखिए अगर कभी भी आपको ऐसे बॉन्ड दिखा है तो इसका मतलब ये फिक्स्ड नहीं है। ये आपको नहीं बताया गया है कि ये वेज में है या डैश में है। अब कोई कहेगा सर वेज और डैश क्या होता है, तो वेज मतलब डियर जो ये डार्क सा होता है ना, इसे वेज बॉन्ड बोलते हैं, और डैश मतलब आपको जो ऐसे ऐसे करके दिखाता है। अब वेज मतलब क्या होता है पता है, वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जैसे आप देख रहे हो ये आपके साइड जा रहा है, जैसे एक पेन है तो ये आपके आंखों के साइड है। अब ये डैश मतलब होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये बॉन्ड ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ये बॉन्ड था ना, ये ना तो वेज था ना तो डैश था। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी थी। अब देखिए क्वेश्चन अब सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन में आपको सारी पॉसिबिलिटी बना लेनी है। सबसे पहले तो देखो, आपको एक चीज़ और बता दें, देखो ये जो डबल बॉन्ड था ना, अब आपको इसमें ये तो बताया नहीं गया है भाई कि सिस है कि ट्रांस है। जब आपको यही नहीं पता तो आप सिस ट्रांस तो बता ही नहीं पाओगे। अब कोई कहेगा सर सिस और ट्रांस ये क्या होता है, तो देखो सिस मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक एल्कीन है, ठीक है, हमारे पास देखो CH3 यहाँ पे लगा है, CH3 यहाँ पे लगा है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है, तो देखो ये दोनों ग्रुप, ठीक है, बल्कियर ग्रुप एक ही साइड लगे हैं तो इसे हम बोलते हैं सिस। और दोनों अगर मान लो एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, ये वाले बल्कियर बल्कियर वाले या हल्कियर हल्कियर वाले, हल्की हल्की वाले, तो वो ट्रांस होता है। अगर अपोजिट होते हैं तो ट्रांस होता है, एक ही साइड होते हैं तो सिस होता है, तो ये होता है। अब देखो, अब हमको सिस और ट्रांस तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमको ये वाला बॉन्ड नहीं पता है ये वेज में है या डैश में है, तो हम सारी पॉसिबिलिटी लेंगे। अब देखो, आप सिस का भी ले लो, एक साइड सिस का ले लो, एक साइड ट्रांस का पॉसिबिलिटी ले लो। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी, आराम से समझो, क्वेश्चन बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब देखो सिस में मान लो हम लेते हैं, अब सिस मतलब ये हमारा बॉन्ड बॉन्ड जो है ना, जैसे एक सेकेंड हम आपको समझाते हैं, पहले इसकी पॉसिबिलिटी ले लो आप बॉन्ड की। मान लो ये हम पहली पॉसिबिलिटी क्या लेते हैं कि मान लो ये भी हमारा वेज है, ये भी हमारा वेज है, मतलब मान लो ये अगर हम वेज का नाम दे देते हैं, इधर हम नाम दे देते हैं आर, नाम दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ डैश का नाम देते हैं एस। तो पहली पॉसिबिलिटी है हमारा ये दोनों बॉन्ड, ये भी वेज ये भी वेज, आर आर, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होता है, एक वेज में है एक डैश में है, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी हम क्या लिख लेते हैं, एक दोनों ये डैश में है ये वेज में है, और चौथी पॉसिबिलिटी दोनों डैश डैश में है, ठीक है। अब ऐसे ट्रांस वाले का बनेगा सेम, ये मान लेते पहला वेज वेज में है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा वेज डैश, तीसरा डैश वेज, चौथा डैश डैश, ठीक है। ये आप वेज मतलब आर, डैश मतलब यस, ये हम अपने आसानी सहजता के लिए हमने नाम रख लिया। ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको सिस ट्रांस तो पता नहीं था, तो एक बार सिस ले लिया एक बार ट्रांस। अब कहोगे सिस ट्रांस से मतलब क्या था सर, तो देखो सिस ट्रांस से मतलब क्या था, अगर हम आर बोले तो मतलब हमारा ये भी वेज था ये भी वेज था, समझ रहे हो आप। तो हमारे ये जो दोनों वेज वाले थे ना, एक ही साइड थे, एक ही साइड, चाहे आप देखो ये इधर था तो आप इसको ऊपर कर लो, देखो ये ऊपर गया है, ठीक है ना। आप जैसे इसको ऐसे बनाते तो ये ऊपर होता तो ये भी ऊपर होता, ठीक है ना। और ट्रांस मतलब क्या होता, अगर वो ऊपर होता तो ये नीचे होता, ठीक है ना, तो वो वाला ट्रांसफॉर्म होता है। तो अब ध्यान देना, ट्रांस हम ऐसे आपको बताते हैं, देखो अगर डाउट हो, देखो ये वेज ऐसे, अगर ऐसे है तो अपोजिट है एक दूसरे के, ये ट्रांस हो गया। अब देखो अगर ऐसे है ये इधर तो ये सिस टाइप, ठीक है, तो यही बता रहे थे। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे समझो, टोटल अगर आपसे स्टीरियो आइसोमर पूछता, टोटल स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स, तो वो हमारे कितने हो जाते, वो हमारे हो जाते 4, तो इसके बने 4, इसके टोटल हमारे 8 हो जाते,
ठीक है, ये तो आपको बात समझ में आई। लेकिन उसमें पूछा था टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। तब हमारा मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, और क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूल के बारे में बोलोगे तो वो कायरल होता है, कायरल मॉलिक्यूल। देखिए कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए कायरल सेंटर अगर आपसे कभी पूछता है ना, कायरल सेंटर तो वो होता है एक कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों sp3 कार्बन से, तो वो होता है कायरल सेंटर। और कायरल मॉलिक्यूल मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट हो। ठीक है, तो और अगर आप एक ट्रिक याद रख लो, पी अब्सेंट NCO, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगी तो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कायरल होगा और ऑप्टिकल एक्टिव होगा। आप यही याद रख लो। ठीक है, अब देखो, अब कहोगे सर तो इसमें कैसे निकालेंगे कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो देखो हमने सीधे सीधे बोला ऑप्टिकल एक्टिव वो सारे होंगे जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगी। तो इसमें एक ही ऐसा होगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। अगर मान लो आप ट्रांस वाला केस लो, ठीक है, ट्रांस वाला इसमें RR ले लो। ठीक है, ट्रांस वाले में RR ले लो तो देखो जैसे हम स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। हम मान लो ट्रांस वाले में RR लेते हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। देखो पहले हम आपको बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। देखो ट्रांस बनाना है तो ट्रांस मतलब तो उल्ट एक को मान लो ऐसे ऊपर बनाए तो यहाँ पे जो OH है आप इसको क्या कर लो, यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, आप ये समझ लो, ऐसे समझो। अब ध्यान देना, और हमारा ऐसे था ऐसे था ऐसे, ठीक है, और हमारा जो भी था आगे का जो भी था उसे हटाओ। ये देखो अब यहाँ से आप अगर प्लेन एक पास करोगे, ध्यान देना, यहाँ से आप अगर प्लेन पास करो ये यहाँ से, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, यहाँ से पास करो, ये ऐसे था तो यहाँ से अगर प्लेन पास करोगे, ठीक है, तो हमारा उसमें क्या आ जा रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ठीक है, देखो वहाँ भी 2 हैं, हमने स्ट्रक्चर थोड़ा सा वैसे हाथ से बनाया तो वो ठीक से बना नहीं है, पर यहाँ से अगर आप देखोगे तो उधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, तो वो एक बराबर में कट रहा है। अब देखो इधर भी वेज है, इधर भी ये वेज है, इधर भी OH हमारा किस में है, वेज में है, इधर भी हमारा OH किस में है, वेज में है। तो हमारा देखो एग्जैक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या मतलब, प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में होता है, जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज हो। जैसे मान लो मेरे पास एक ये है, ठीक है, ऐसे है, हमने इसको अगर काट दिया तो देखो ऊपर का जो मिरर इमेज है, ये शीशा है मान लो लगा दिया, तो ऊपर का मिरर इमेज एग्जैक्टली नीचे की मिरर इमेज से बराबर है, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मान लो यहीं हमने ऐसे किया होता वेज में, ये डैश में, अगर आप काटोगे यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ पे देखो वेज में है डैश में, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट नहीं है। तो देखो एग्जैक्टली यहाँ वेज पे है, यहाँ वेज पे है, तो यहाँ से बराबर भागों में ऊपर वाला नीचे वाले की मिरर इमेज है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यही एक केस ऐसा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था, ऑप्टिकल एक्टिव, तो टोटल कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। बाकी आप कोई सा भी केस ले लोगे ना, उसमें हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट नहीं होगा, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर इंक्लूडिंग ऑप्टिकल एक्टिव तो वो हमारे 7 होंगे। कितने आंसर आएगा, 7 आएगा। ठीक है ना, और अगर पूछेगा कितने ऐसे हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, तो वो हमारे 1 हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर से मैं आपको वीडियो बना दूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का से रिलेटेड सारी बातें हम बता देंगे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।